हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोग का अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। आज उसके बारे में हम कुछ आप लोग को टिप्स दे रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर आप लोग का एनपीओ है। एनपीओ से आप लोग का क्या क्या आ सकता है। एनपीओ से आप लोग का जैसे फंड के क्वेश्चन आ सकते हैं। फंड में क्या क्या आता है, फंड का याद रखिएगा। जब भी आप फंड क्वेश्चन करने जाइएगा, कोई भी फंड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में किसी भी फंड की एंट्री होती है, एनी फंड। अगर फंड में पैसा आएगा तो ऐड कीजिएगा, फंड से पैसा जाएगा तो लेस कीजिएगा। तो पैसा कैसे आ सकता है, मान लीजिए डोनेशन, तो ऐड होगा, ऐड डोनेशन। उसके बाद एसेट साइड में केवल आपको फंड इन्वेस्टमेंट जाता है, एसेट में फंड इन्वेस्टमेंट जाता है। और अगर फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो इधर आता है इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस जो होते हैं वो टू में होते हैं, लेस एक्सपेंस फॉर फंड। ठीक है। फंड के अलावा आपको कंज्यूमर गुड्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स में सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना कम है। उसमें आपको क्रेडिट परचेज, कैश परचेज या टोटल क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कैसे पहचानोगे कंज्यूमर गुड्स का सिंपल क्वेश्चन है कि थोड़ा घुमाया हुआ है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज और कैश परचेज कहीं लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो क्वेश्चन में 50% टोटल क्रेडिट परचेज, टोटल ऑफ द क्रेडिट परचेज 50% टोटल परचेज, उसमें आप क्या करोगे। जैसे मान लो उसका फॉर्मूला क्या होता है कंज्यूमर गुड्स निकालने का। अगर हमको टोटल क्रेडिट परचेज निकालना है, अगर हमको टोटल क्रेडिट परचेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज में ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर, लेस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर। डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल क्रेडिट परचेज। तो टोटल क्रेडिट परचेज निकाल लिए, उसके बाद टोटल क्रेडिट परचेज निकालने के बाद हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, टोटल परचेज निकालने के लिए टोटल परचेज इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट प्लस कैश परचेज। टोटल क्रेडिट और कैश को प्लस कर देंगे तो टोटल परचेज आएगा। टोटल परचेज में से अगर कंज्यूमर गुड्स निकालना है तो टोटल परचेज में हम लोग टोटल परचेज में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको कंज्यूमर गुड्स निकल जाएगा। फिर मैं समझा दे रहे हैं आप लोग को कि अगर कंज्यूमर गुड्स निकालेगा, सिंपल आ जाएगा। मान लीजिए, याद रखिएगा, अगर केवल गुड्स परचेज आ गया तो क्रेडिटर्स मत लीजिएगा। अगर आपको केवल परचेज ऑफ द गुड्स आया तो उस समय क्रेडिटर्स को आप इग्नोर कीजिएगा। उस समय क्या करना है, बस टोटल परचेज ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। ये आप फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, मान लीजिए अब कैश परचेज के बारे में बोल दिया है कि वो 30% या 40% टोटल परचेज का है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज निकालेंगे। उसके बाद हम टोटल परचेज निकालने के लिए टोटल क्रेडिट में कैश को प्लस करेंगे, और जब ये टोटल आ जाएगा उसमें ऐड ओपनिंग और लेस क्लोजिंग करके निकाल लेंगे। और एक बार आप लोग को रिमाइंडर दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन में आपको ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड होता है और एडवांस करेंट ईयर लेस होता है। ठीक है। अगर 5 नंबर जो क्वेश्चन आएगा आपको जैसे सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए, उसमें कुछ बात याद रखिएगा कि फंड कब आता है, इनकम एक्सपेंडिचर में फंड कब आता है, जब एक्सपेंसेस अधिक होगा और फंड कम। मान लीजिए एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है 21,000 और फंड दिया है 15,000,
तब उसकी एंट्री हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंसेस माइनस फंड। और एक बात, अगर मान लीजिए आपको जैसे सपोज है कि क्वेश्चन दे दिया है 9% फिक्स डिपॉजिट, और क्वेश्चन में इसके बारे में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है। इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट का अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो उसका इंटरेस्ट निकाल के इनकम साइड में लिखोगे आप लोग। एसेट परचेज या सेल की एंट्री नहीं होती है, फंड की एंट्री नहीं होती है, लेकिन एसेट जब बेचता है और उससे जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री होती है। प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में दिखाओगे। ठीक है, तो ये हो गया एनपीओ के बाद। रिटायरमेंट में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने को आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय रिवैल्यूएशन में याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन में क्या क्या आता है। एसेट इंक्रीज होगा तो बाई में, डिक्रीज होगा तो टू में, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपको टू में, डिक्रीज होगा तो बाई में, अनरिकॉर्डेड एसेट बाई में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू में आएगा, उसको प्रॉफिट आ जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है कंटिन्यूइंग टू रिटायर, मतलब पार्टनर कैपिटल जब बनाओगे तो आप बाई, कंटिन्यूइंग, फिर टू रिटायर लिख के दिखा दोगे। और अगर किसी पार्टनर का लोन का पेमेंट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर टू लोन दिखाओगे। कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए बिल्स पेबल कहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में आप लोग टू बिल्स पेबल लिख के दिखा दीजिएगा। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन आता है तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में बता दे रहे हैं। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मान लीजिए बैलेंस शीट में 10,000 दिया है और नीचे दिया है 6,000, उस समय क्या करोगे, जो 4,000 बचेगा उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में दिखाओगे और जो रहेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व विल बी इंक्रीज देन रिकॉर्डेड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं, नीचे दे दिया, यानी को रिवैल्यूएशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व याद दिलवा देना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री क्या होती है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 10,000 है और आपको अगर इन्वेस्टमेंट सपोज दैट 5,000 से डिक्रीज हो रहा है तो 5,000 रुपया आप वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और जो बचेगा 5,000 आईएफआर का उसको पार्टनर कैपिटल में बांटोगे। लेकिन अगर मान लो आईएफआर आपको 10,000 है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 12,000 डिक्रीज हो गया है, उस समय 2,000 रिवैल्यूएशन जाएगा। फिर बता रहे हैं, अगर मान लीजिए एक बार समझाया था आप लोग को, यहाँ पे आईएफआर की एंट्री में अगर मान लीजिए आईएफआर पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000 और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया 12,000 से, डिक्रीज हुआ है, उस समय 2,000 जो बच रहा है ये 2,000 आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में दिखा दोगे क्योंकि 10,000 इससे कट जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज देन फुल अमाउंट ऑफ आईएफआर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, पूरा का पूरा पार्टनर में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके बाद ये हो गया। तो रिटायरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही अधिकतर बनाने को आ सकता है। जो बातें बताए हमने कि बिल्स पेबल, अगर बोल रहा है कि बिल्स पेबल द्वारा पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट कर दिएगा, टू बिल्स पेबल लिख के। अब हमारे डेथ ऑफ ए पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है। डेथ ऑफ पार्टनर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको केवल उसमें प्रॉफिट और गुडविल निकालने की एंट्री आएगा। डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट या इसमें प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है। डेथ ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें प्रॉफिट की एंट्री होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक टाइम बेसिस, एक टर्नओवर बेसिस।
एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है टर्नओवर। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब जैसे मान लीजिए पूरे फर्म का प्रॉफिट 10,000 है, उस पार्टनर का जो मर गया उसका मान लीजिए रेट 2/5 है रेशियो, वो 6 महीना जिंदा था 6/12 करने, ये टाइम बेसिस है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि पिछले साल हमने 1 लाख का सामान बेचा था तो प्रॉफिट हुआ था 10,000। इस साल हमने 20,000 का सामान बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा? दिस इज कॉल्ड टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इस साल हमने पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट 10,000 हुआ तो 20,000 का कितना होगा, ये निकाल के और सीधे पार्टनर बांट देना है। एंट्री होता है पीएल सस्पेंस टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डेथ पार्टनर भी वही होता है जो आपको रिटायरमेंट में होता है। यानी क्या होता है? कंटिन्यूइंग टू डेथ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ में क्वेश्चन प्रॉफिट और गुडविल निकालने के लिए आएगा, और इसमें जो आपको अपीयरिंग गुडविल होगा उसका इसमें एंट्री करोगे आप लोग ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम आप लोग अधिकतर बच्चे गलती करते हैं प्रॉफिट निकालने में, तो दो मेथड होते हैं। टाइम बेसिस, टाइम पे निकालोगे। टर्नओवर, जैसे मान लो 1 लाख पे प्रॉफिट 10,000 हो रहा है तो 20,000 पे कितना होगा, तो 10,000 बाई 1 लाख × 20,000 करके निकालो, शेयर निकाल दोगे, हो जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री होती है पीएल सस्पेंस टू डेथ पार्टनर, और गुडविल का होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर टू डेथ पार्टनर कैपिटल, वहाँ शेयर निकाल के दिखा दोगे। और इसमें कुछ अधिक नहीं आएगा डेथ में। डेथ में आपको प्रॉफिट और गुडविल निकालने के लिए ही आएगा, इससे अधिक कुछ नहीं आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट पर ध्यान देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जितने भी एसेट होते हैं उसको 2 में दिखाते हो। हम आप लोग को तरीका बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर जर्नल एंट्री आता है, मान लो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम जानते हैं सारे बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट सपोज दैट आ गए यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले टू ऑल एसेट, सारे एसेट इधर आ जाते हैं, इधर बाई ऑल लायबिलिटी आ जाता है। लायबिलिटी का पेमेंट 2 में होता है, टू बैंक। एसेट से पैसा आता है तो बाई बैंक। इधर होता है बाई पार्टनर कैपिटल, इधर होता है टू पार्टनर कैपिटल। अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, लॉस होगा तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। यही रियलाइजेशन अकाउंट का आपका परफॉर्मा होता है। लेकिन अगर जर्नल एंट्री आए तो जर्नल एंट्री कैसे करोगे आप लोग? जैसे मान लीजिए जर्नल एंट्री में जैसे मान लीजिए रेम्युनरेशन आ जाता है, रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर, तो इसकी एंट्री क्या करोगे? अगर रेम्युनरेशन पेड आता है तो उसको रियलाइजेशन में दिखाते हैं हम लोग, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल लिख के दिखा देंगे। अगर आपको मान लीजिए रियलाइजेशन एक और बता रहे हैं, जैसे सपोज दैट रियलाइजेशन अकाउंट में हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है, तो उसको किधर दिखाते हैं? 2 में दिखाते हैं। अगर आप जर्नल एंट्री करने जा रहे हो तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को दिमाग में रखिएगा। मान लो एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हो तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, कह देता है कि मसरे टेकन बाय द राम, राम पार्टनर राम को बोल दिया, तो सिंपल एंट्री यही होगा, राम डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, राम डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर आपको मान लीजिए अगर लोन है, सपोज दैट अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मान लीजिए एक्स पार्टनर का लोन है, सपोज दैट पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है 50,000, इसको पेमेंट किया जा रहा है 52,000।
पार्टनर का लोन है 50,000, इसको हम पेमेंट कर रहे हैं 52,000। उस समय आप क्या करोगे? उस समय हमारा एंट्री होगा, पार्टनर लोन कहाँ जाता है, दिमाग बैठा लीजिएगा। पार्टनर लोन बैंक अकाउंट में जाता है, इसकी एंट्री हम करेंगे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, जब भी लोन का पेमेंट होता है तो पार्टनर लोन टू बैंक होता है। अब मान लो लोन है 50,000, हम पेमेंट कर रहे हैं 52,000। दोनों का जो डिफरेंस हुआ, कहाँ कम हो रहा है ये ध्यान दो। कम कहाँ हो रहा है? डेबिट में लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000। अगर क्रेडिट में कम होता तो टू रियलाइजेशन लिख देते। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो पार्टनर लोन का पेमेंट पार्टनर कर रहा है, पार्टनर लोन नहीं, मिसेस पार्टनर के रिलेटिव का लोन का पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो आप एंट्री क्या करोगे? मान लो एक्स का मिसेस एक्स लोन है, उसका पेमेंट हो रहा है, पेमेंट कहाँ दिखाओगे? टू में, टू पार्टनर कैपिटल। इसकी एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपको याद है तो जर्नल एंट्री एकदम ईजी लगेगा। और जर्नल एंट्री में स्टेप बाय नंबर होता है, आप आराम से कर सकते हो, बस ध्यान से पढ़ना है। बहुत बड़े शेयर को देखकर घबरा जाते हैं, शेयर दे देता है, XY कंपनी का शेयर है, उसको पार्टनर ले रहे हैं, बोले आप शेयर विल बी डिवाइडेड इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या एंट्री होगा? तो वो भी एसेट ही ना है, शेयर एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट बाय में जाएगा तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा। अगर कोई शेयर कोई पार्टनर ले रहा है तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लो किसी पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं पूरा ड्यूरेशन को खत्म करने के लिए, वहां पे उसकी एक्सपेंस की एंट्री मत कीजिएगा, वहां पर केवल जो आप कमीशन दे रहे हो उसका एंट्री करोगे। तो ड्यूरेशन में आपको अकाउंट बनाया आ सकता है या जर्नल एंट्री आ सकता है। जर्नल एंट्री अगर रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है तो बना लोगे। अब हम चल रहे हैं डिवेंचर में। डिवेंचर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? डिवेंचर सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, डिवेंचर से सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंपल मतलब डिवेंचर की एंट्री क्या होती है? डिवेंचर में सिंपल एंट्री क्या होता है? और सिंपल एंट्री पहला करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंट दे दिया, डिवेंचर में क्वेश्चन आएंगे तो अधिकतर संभावना है डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट अलॉटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि डिस्काउंट को रिटर्न अप करना है, रिटर्न अप कहाँ होता है? जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको रिटर्न अप कहाँ किया जाता है? PL में। इसकी एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। यही रिटर्न ऑफ की एंट्री है, याद रखिएगा। रिटर्न ऑफ की एंट्री यही होती है, स्टेटमेंट ऑफ PL टू डिस्काउंट। ये तो सिंपल हुआ। उसके बाद एसेट अदर देन कैश का क्वेश्चन आता है, तो मान लीजिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर एसेट्स अधिक होता है, ये कम होता है, तो क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व। अगर ये अधिक हुआ, एसेट्स कम हुआ, तो टू गुडविल लिखते हैं। अब पेमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, पेमेंट के कभी भी करते हो तो वेंडर डेबिट होता है, वहां पे बैंक डेबिट नहीं करते हो। अब क्या करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए बैंक में दे रहे हो तो टू बैंक होगा। अगर हम डिवेंचर में दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट करोगे, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट होगा टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। कभी कभी परचेस कंसिडरेशन निकालने को भी क्वेश्चन में दे देता है, तो परचेस कंसिडरेशन निकालने का तरीका ये, जैसे सो पेमेंट कर रहा है
सबको प्लस कर दीजिए, परचेस कंसिडरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर वेंडर टू बैंक, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, अगर प्रीमियम होगा तो टू प्रीमियम लिख देंगे। इसके बाद आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री क्या होती है? जब बैंक से लोन लेता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और जब कोलेटरल सिक्योरिटी देता है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ध्यान सुन लीजिए आप लोग, अगर हम लोग लोन देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। डिवेंचर में जो इम्पोर्टेंट है, हमको लग रहा है कि 3 नंबर में आ सकता है। डिवेंचर इशू एट पार। मान लो 100 रुपए का डिवेंचर को 110 में रिडीम किया, 100 के डिवेंचर को 110 में किया, इसको कहते हैं डिवेंचर इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपया 100 रुपया। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ 10, यहाँ 10। ये तो हो गया इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम। अगर मान लीजिए 90 रुपये का डिवेंचर है 110 में कर रहा है, इसको कहते हैं इशू एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आप पहला एंट्री जो करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपया 90 रुपया। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे 90 जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, डिफरेंस 20 रुपये चला जाएगा। ये होता है इशू एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम। अगर मान लीजिए इशू भी किया है प्रीमियम पे, रिडीम भी किया है प्रीमियम पे, तो बस यहाँ पे बढ़ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे और यहाँ अमाउंट बढ़ा के दिखाएंगे। अगर मान लो 105 तो 105 यहाँ दिखाएंगे, यहाँ भी 105 और 5 रुपया प्रीमियम हो जाएगा और ये 10 रुपये जाएगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री क्या होती है? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये मान लो ये एंट्री कर दिया, सपोज ये यही एंट्री हुआ। आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि इशू किया था पार पे, रिडीम पे प्रीमियम किया, इतना बोल दिया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि इशू किया था पार पे, रिडीम पे प्रीमियम पे कर दिया, अब बोलेगा इंटरेस्ट का एंट्री कीजिए। तो बहुत बच्चे उसमें इंटरेस्ट रेट खोजते हैं, इंटरेस्ट रेट खोजने की जरूरत नहीं है। आपको जो 9% 8% जो बोलते हैं वही इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ध्यान सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और आखिरी में उसको ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आजकल जो अधिक क्वेश्चन हम देख रहे हैं हर सैंपल पेपर में कि आपको जो लॉस आता है, ये जो लॉस आया है, इस लॉस को कहता है कि आप जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन से ऐसे ही दिखाई पड़ेगा आपको, उसमें बोल देगा कि लॉस ऑन डिवेंचर विल बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और पीएल अकाउंट। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो दिया रहेगा, जैसे मान लो जर्नल रिजर्व दिया है, ये एंट्री करके हम लोग जर्नल रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, अगर प्रॉफिट दिया स्टेटमेंट पीएल डेबिट टू लॉस में अमाउंट दिखा देंगे और जितना अमाउंट देंगे उसके आप एडजस्ट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम जा रहे हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो में कैसे क्या करना है। कैश फ्लो का आपको अगर पूछेगा कि कितने मेथड होते हैं, तो 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
कैश फ्लो में आपको क्या क्या आता है उसका हम बस थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं। कैश फ्लो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए पहले प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट में क्या ऐड होता है? प्रॉफिट में ऐड होता है जर्नल रिजर्व, इनकम टैक्स, करेंट ईयर, प्रोपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर। याद रखिए कैश फ्लो में प्रोपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर आता है, कभी भी करेंट ईयर नहीं आता है, दिमाग बैठा लीजिएगा आप लोग। इंटीरियम डिविडेंड आता है। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं एडजस्टमेंट में आपको जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वो क्या क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। लेस क्या होता है? लेस होता है डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आपको लेस होता है। अब एडलेस करने के बाद जो बच जाएगा उसको हम लोग ये लिखते हैं, जो बच जाएगा उसको हम लोग आपको लिखते हैं जैसे जो भी सब ये करते